वेलकम दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक साइट पे आया है और प्लिंथ बीम की सरिया बन रहा है। इससे पहले भी हमने एक प्लिंथ बीम की वीडियो बनाई थी जिसमें प्लिंथ बीम की कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया था। आज हम आपको प्लिंथ बीम के जो मेन पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, जो ज़रूरी बातें हैं प्लिंथ बीम के सरिये बांधने में या फिर उसकी शटरिंग करने में या फिर उसकी कास्टिंग करने में, जिन मेन बातों का ध्यान रखा जाता है, आप आज हम उन्हीं सभी पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अब दिखाते हैं हम आपको कि प्लिंथ बीम में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले आप देखिए, जो ये प्लिंथ बीम का सरिया बंधा है। अब प्लिंथ बीम के सरिये में किन किन मेन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, जो आप यहाँ देख रहे हैं सरिया, ये पास में है। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो स्पेसिंग दूर दूर की हो जाती है, फिर पास में रिंग हो जाएगा। तो इसके ये सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, रिंग की स्पेसिंग। रिंग की स्पेसिंग जो रखनी होती है एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग, हमें रिंग की स्पेसिंग रखनी चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आपका जो रिंग है बराबर दूरी पे रखते चल जाते हैं, और उससे क्या होता है कि जब हमारा जो ज़्यादा लोड पड़ता है या बेंडिंग मोमेंट वगैरह जो भी आता है आपका लोड, तो वो जहाँ पे हमारा जॉइंट होता है जॉइंट के पास ज़्यादा आता है। इसीलिए जॉइंट के पास में आप देखेंगे L/4 से आपका 4-4 इंच, फिर बीच में 8-8 इंच, फिर उसके बाद 4-4 इंच। तो रिंग की स्पेसिंग ये बहुत ज़रूरी होती है, ये एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग ही रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जो आपका प्लिंथ बीम की या कोई भी छत की ड्राइंग हो, स्ट्रक्चर इंजीनियर से ज़रूर डिज़ाइन करवाए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन से कुछ भी सरिया डाल दिया, और जैसे ऑल थ्रू सभी जगह क्या करते हैं कि सरिया एक जैसा डाल देते हैं, तो वो एक जैसा सरिया नहीं यूज करना चाहिए। जो भी आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर है उससे पूरी ड्राइंग रेडी करवाइए और फिर एज पर ड्राइंग रेडी करवाइए, सरिया बांधिए। जैसे आप देखेंगे अलग अलग बीम में अलग अलग सरिया बंधा हुआ है। किसी में आपके 5 सरिये होंगे, जैसे आप इसमें देखेंगे, इसमें नीचे 3 सरिये 16 के हैं और ऊपर में आके 2 सरिये 16 के और एक 12 का है। और यहीं पे अगर इस बीम में देखेंगे तो इसमें नीचे भी 2 सरिये 16 और एक 12 है, और ऊपर में भी आपका 2 सरिये एक 12 है। तो ये एज पर लोड है, आपकी जहाँ पे भी जो भी बीम होगी सब बीम में चेंज होता है। जिस बीम पे जितना लोड है उसी लोड के अनुसार ये कैलकुलेट करके सरिया डिजाइन किया जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये होता है कि जहाँ पे भी आप देखेंगे, जहाँ पे भी आपकी बीम का एंड होता है, एंड में क्या होते हैं, अधिकतर ठेकेदार क्या करेंगे कि आपका बीम, जैसे ये वाली बीम इधर से आई, ये यहाँ पे एंड हो गया, ये बीम उधर से आई, यहाँ पे एंड हो गया, तो ये जो एल लगे हुए दिख रहे हैं आपको, ये एल मुड़े हुए हैं सभी बीम में। ये बीम के एंड पे ये एल लगे होने चाहिए, क्योंकि जब ये एल लगे होंगे तो ये क्या है कि कंक्रीट में एक मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, जिससे क्या है कि भूकंप के टाइम पे ये बीम को फैल नहीं होने देंगे और ये कंक्रीट के साथ में मजबूती से जकड़े रहेंगे। तो ये एल का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पे भी आपका बीम का एंड हो तो ये एल ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे वो स्लैब की छत है, सॉरी स्लैब की बीम है, या आपके प्लेन बीम है, या कहीं पे भी बीम डली हो, तो ये एल ज़रूर लगे होने चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। दोस्तों, ये रिंग में आप रिंग को बनाते वक्त आप ये ध्यान देंगे, ये रिंग कुंडी बोलते हैं इसको, ये अंदर की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि ये रिंग की घुंडी 135 डिग्री का एंगल होता है। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 135 का एंगल होगा, और अगर यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से 45 का एंगल होता है इसका। तो ये अंदर की तरफ मुड़ने होने चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि जब भूकंप आए या किसी वजह से लोड आए तो ये
सरिये को खुलने नहीं देता, बीम को फैल होने के, जब अगर बीम फैल होती है अपने कंप्रेसिव लोड में या टेंसाइल लोड की वजह से, तो ये रिंग इसको सरिये को खुलने नहीं देती। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। जब हमारा बीम कास्टिंग से पहले इसमें क्या होना चाहिए कि जो नीचे सरफेस है आपकी, नीचे भी कवर ब्लॉक लगना चाहिए, साइड जो लगती है हमारी शटरिंग की साइड होगी उसमें भी कवर ब्लॉक लगाना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कवर ब्लॉक का ध्यान रखते ही नहीं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपकी बीम की शटरिंग हो रही है, और शटरिंग में अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके नीचे कवर ब्लॉक अभी नहीं लगे हैं और साइडों में भी कवर ब्लॉक नहीं लगे हैं। तो ये साइडों में कवर ब्लॉक भी लगे होने चाहिए और नीचे से आपका कवर ब्लॉक भी लगाना चाहिए, जिससे कंक्रीट को प्रॉपर कवर मिल जाए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। जितनी भी हमारी शटरिंग है, शटरिंग को यूज करने से पहले उसमें अपना शटरिंग ऑयल लगा होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी कंक्रीट की फिनिशिंग प्रॉपर आ सके। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि शटरिंग ऑयल ज़रूर लगा होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 7, इसमें जब भी आप कास्टिंग कर रहे, कंक्रीट का कास्टिंग कर रहे, तो कास्टिंग के समय में आप वाइब्रेटर का यूज़ ज़रूर करें, जिससे हमारी जो भी है कंक्रीट है आराम से कॉम्पैक्ट हो सके और प्रॉपर जो गैप है वो फिल हो सके। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 में ये आपका, जब हम कंक्रीट का मिक्सचर बना रहे हैं तो मिक्सचर बनाते वक्त विशेष ध्यान रखें कि जो हमारा ग्रेड है, चाहे वो M20 है या M25 है, उसकी ग्रेड का यूज जब कर रहे हो तो उसका प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो जो पॉइंट्स हमने बताई आपको, जो जो चीज़ें बताई है, जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आप सबको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।